यदि आप उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और उस पर भी हिंदी अगर आपका विषय है, तो हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो आता है छात्रों के मन में कि हिंदी साहित्य के जो तैयारी है वो कहाँ से शुरुआत की जाए। तो मेरा मानना ये है कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की किताब हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, उसका अध्ययन कर सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण आचार्य शुक्ल जी के बाद जो किताब है हिंदी साहित्य की, वो है नगेंद्र जी की। आप उससे हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और जो सुझाव देना चाहूँगा वो ये कि आप हिंदी साहित्य की जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो भी गिने चुने 20-25 नाम जो हर जुबान पे होते हैं, उनकी लगभग महत्वपूर्ण रचनाओं का अध्ययन आप जरूर कर लें। जैसे निराला, महादेवी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। उसके बाद आप आगे के अगर रचनाओं को ले लें, कबीर, सूर, जायसी, ये ऐसे नाम हैं जो हिंदी साहित्य में अगर कोई भी आपसे किसी भी प्रश्न को पूछेगा तो इनका नाम आना ही आना है। तो ऐसे सभी कुछ महत्वपूर्ण नामों को आप ध्यान में रख लें और साथ साथ अलग अलग आयोगों में जो भी पाठ्यक्रम में किताबें लगाई गई हैं, चाहे वो नाटक में जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, या मोहन राकेश के जो नाटक हैं वो लगाए गए हैं, अंधा युग धर्मवीर भारती के, तो ऐसे खूब महत्वपूर्ण जो सबके ज़ुबान पर वो नाम हो उस किताब के, उसका अध्ययन आप जरूर करें। और साथ साथ इसके बहुत छोटे छोटे जो नोट्स हैं वो बना के रखें। कम से कम एक पेज में 10-20 पॉइंट में पात्रों के नाम, कथा वस्तु और किस सन में प्रकाशित है, इस तरह की चीज़ों का नोट्स बना के आप एक कह सकते हैं कि व्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं और कोई कठिन नहीं होगा आपको ये तैयार करना। तो ये चीज़ें मैं आपसे साझा करना चाह रहा था कि महत्वपूर्ण सभी नामों के बारे में जानकारियाँ और महत्वपूर्ण सभी रचनाओं के बारे में जानकारियाँ। अब आप जानिए कि गोदान, मैला आंचल और राग दरबारी, बाणभट्ट की आत्मकथा, महाभोज, आपका बंटी, जैनेन्द्र का त्यागपत्र, ये सारे उपन्यास ऐसे हैं कि हर आयोगों में इनसे प्रश्न बनते हैं और हर आयोगों के पाठ्यक्रम में ये पुस्तकें लगाई गई हैं। तो मूल पाठ्यपुस्तक जब यही हैं तो सबसे पहले हमें इनका अध्ययन करना ही चाहिए। तो आगे हम अलग अलग जो हम मेरे पास नोट्स मौजूद हैं, उन सारे नोट्सों के वीडियोस लेकर के मैं आप लोगों के सामने मौजूद रहूँगा। जुड़े रहिए और जो भी समस्याएं, जो भी शंकाएं होंगी वो हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।